अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम काफी वर्किंग कर चुके हैं। उसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी बनाया, नेगेटिव भी बनाया, इंट्रोगेटिव भी, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड्स यूज किए उनका भी नेगेटिव, राइटिंग स्टाइल में भी, स्पीकिंग में भी। लेकिन एक बात अभी बाकी है कि ये पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। तो एक्टिव का तो आंसर ये है कि अभी तक जो कुछ आपने किया है वो एक्टिव ही है, लेकिन उसकी कोई डेफिनेशन भी तो होगी। तो हम आपको एक इजी मेथड से बताते हैं। पहले तो हम आपको एक्टिव बताते हैं जो अभी तक आप करते आए हैं। एक्टिव में होता क्या है, हमने आपके एक प्रीवियस लेक्चर से ही 3 वर्ब्स ले लिए हैं। ये वर्ब्स आपने एक लेक्चर में किए भी थे। रेज, रेज्ड, रेज्ड उठाना, बढ़ाना, परवान चढ़ाना। राइज उठना, बढ़ना, खुद ऊपर बढ़ना, किसी को बढ़ाना नहीं। और बॉयल उबालना किसी चीज को और खुद उबलना। इन्हीं वर्ब से हम सीखेंगे कि पैसिव क्या होता है। लेकिन पहले जरा देख लें एक्टिव जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं वो क्या है। देखें एक्टिव में क्या होता है कि जो वर्ब होता है इन 9 लोगों में से, ही, शी, इट, सिंगल नेम में से कोई आता है और उस वर्ब को कर देता है। जैसे ही आया, ही, शी, इट सिंगल नेम में से ही आया और उसने रेज का जो वर्ब है उसको कर दिया। ही रेजेज द प्राइस, वो प्राइस को बढ़ाता है, क्योंकि रेज का मतलब बढ़ाना होता है, बढ़ना नहीं होता, खुद बढ़ना नहीं होता। तो एक्टिव में क्या होता है कि ये 9 लोगों में से कोई एक आता है। जैसे यहां पे ही, शी, सिंगल नेम, आई, वो, यू, दे, प्लूरल नेम्स में से ही हमने लिया और वो ही आता है और इस वर्ब को कर देता है, इस वर्ब को परफॉर्म कर देता है। इस डायरेक्शन को कहते हैं कि काम एक्टिव है, वर्ब एक्टिव है, एक्टिव काम हो रहा है। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखें ही जो है वो इस वर्ब को आके करता है। इट मींस ही बड़ा एक्टिव है, बहुत चुस्त है, बहुत एक्टिव है। ही इस वर्ब को करता है। ही रेजेस, कौन बढ़ाता है, ही बढ़ाता है। इस वर्ब को कौन करता है, ही करता है। जैसे आपने पढ़ा था ही सब्जेक्ट हो गया और रेज या रेजेस हमारा वर्ब है और रेज से लेके द प्राइस तक हमारा प्रेडिकेट है। यानी ही, शी, इट, सिंगल नेम, आई, वो, यू, दे, प्लूरल नेम्स, इन 9 में से कोई भी आता है और किसी वर्ब को कर देता है, इसको कहते हैं एक्टिव। आई, वो, यू, दे, प्लूरल नेम्स में से भी एक ले लेते हैं। दे रेज अ क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन उठाते हैं। रेज का एक मतलब उठाना भी होता है। अब मुझे बताएं इसमें वर्ब कौन सा है, रेज। और कौन आता है और इस वर्ब को करता है, दे। यानी इन 9 लोगों में से कोई एक आता है और वर्ब को कर देता है। इसको कहते हैं कि ये बात एक्टिव है। यानी ये समझ लिया अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो सब एक्टिव है। फिर राइज का मतलब है खुद ऊपर उठना, किसी को उठाना नहीं। बैलून ये सिंगल नेम है, राइजेस इन द एयर। अब आप बताएं कि राइज का वर्ब कौन करता है, बैलून। यानी इन 9 लोगों में से एक आता है और किसी वर्ब को करता है, तो इसको कहते हैं एक्टिव। बहुत इजी मेथड में हम आपको समझा रहे हैं। बैलून एक सिंगल नेम है, वो आता है और राइज के वर्ब को करता हुआ चला जाता है। बैलून राइजेस, बैलून उठता है, बुलंद होता है इन द एयर। फिर इन्हीं ही, शी, इट सिंगल नेम में से हम ऐसे करते हैं। फिर सिंगल नेम ले लें। जैक बॉयल्स एन एग। जैक क्या करता है, बॉयल करता है। यानी बॉयल के वर्ब को इन 9 में से कोई एक आता है, जैसे कि जैक आता है और इस बॉयल के वर्ब को कर देता है। फिर आई, वो, यू, दे, प्लूरल नेम्स में से वही आता है और बॉयल के वर्ब को कर देता है। वही बॉयल, हम बॉयल करते हैं द मीट। और एक और ले लेते हैं कि अगर हम कहते हैं वाटर बॉयल्स, आप समझ गए होंगे यहां पे वाटर उबलता है, यानी वाटर किसी चीज को उबालता नहीं है। इन सब में आप एक चीज कॉमन देख लें कि कोई ना कोई 9 में से आता है, इन 9 लोगों में से आता है और वर्ब को कर देता है। ही आता है, रेजेस। दे आता है और रेज के वर्ब को करता है। बैलून आता है और राइज के वर्ब को करता है। जैक आता है और बॉयल के वर्ब को करता है। वही भी आता है और बॉयल के वर्ब को कर देता है। वाटर भी बॉयल के वर्ब को करता है, यानी वाटर उबलता है। ये है एक्टिव जो कि आप आज तक पढ़ते रहे। अब हम ये देखते हैं कि पैसिव क्या है। ये 9 लोग किसी वर्ब को करते हैं, ये एक्टिव है। और इन 9 लोगों पर कोई वर्ब कर दिया जाता है तो ये पैसिव है। फिर सुन लें, ये 9 लोग आते हैं और किसी वर्ब को कर देते हैं तो ये एक्टिव है।
और अगर इन 9 लोगों पर कोई वर्ब कर दिया जाता है तो फिर ये पैसिव है। जैसे आप कहते हैं प्राइस बढ़ाई जाती है, प्राइस बढ़ाई जाती है। अब मुझे बताएं कि प्राइस के ऊपर कौन सा वर्ब कर दिया जाता है? बढ़ाने का वर्ब, रेज का वर्ब। यानी प्राइस इसमें वर्ब को परफॉर्म नहीं कर रही, बल्कि प्राइस पर वर्ब को परफॉर्म किया जा रहा है, बल्कि किया जाता है, किया जा रहा है नहीं, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। प्राइस को क्या किया जाता है? प्राइस पे कौन सा वर्ब परफॉर्म किया जाता है? प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। गौर करें कि प्राइस कौन है? सिंगल नेम है। अब ये सिंगल नेम वर्ब को नहीं करता, बल्कि सिंगल नेम पर रेज का जो वर्ब है वो कर दिया जाता है। यानी प्राइस आगे बढ़ के वर्ब को नहीं कर पाता, बल्कि वर्ब इस प्राइस का जो सिंगल नेम है इस पर वर्ब को कर दिया जाता है, प्राइस को बढ़ाया जाता है। फॉर्मूला है इज एम आर थर्ड फॉर्म। तो आपने देखा इज एम आर में से इज लिया गया है और रेज की थर्ड फॉर्म ली गई है। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम आप किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं, वरना अभी तक आप फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर रहे थे, या तो उसके साथ एस ले लेते थे या एस नहीं लेते थे। फिर सुन लें, प्राइस हमारा सिंगल नेम है, ही शी सिंगल नेम है, लेकिन इसमें ये वर्ब की तरफ बढ़ के कुछ करता नहीं है, बल्कि वर्ब इस पर कुछ करता है। रेज का जो वर्ब है वो प्राइस पर अमल करता है जाके, प्राइस को रेज किया जाता है। प्राइस आगे जाके वर्ब को नहीं कर रहे। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन इज रेज्ड, क्वेश्चन उठाया जाता है। क्वेश्चन सिंगल नेम है, इसमें देखें ये सिंगल नेम आगे वर्ब को नहीं करता, बल्कि वर्ब इस पर अपना अमल कर देता है। क्वेश्चन के ऊपर वर्ब क्या करता है? रेज का अमल कर देता है। क्वेश्चन को उठाया जाता है, सवाल को उठाया जाता है, सवाल उठाया जाता है। क्वेश्चन इज रेज्ड, क्वेश्चन इज रेज्ड, सवाल उठाया जाता है। इसमें ऊपर देखें कि ये जो 9 लोग हैं ये वर्ब पर आके हमला करते हैं, वर्ब को परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहां पे इन्हीं 9 लोगों को वर्ब आके टारगेट बनाता है। क्वेश्चन को क्या किया जाता है? रेज किया जाता है, क्वेश्चन उठाया जाता है। फिर आ जाए, एग जो है वो एक सिंगल नेम है। एन एग इसलिए कहा है कि वो एक एग है। एन कब आता है, ए कब आता है, ये भी हम सब कुछ पढ़ेंगे। अंडे को उबाला जाता है, अंडे को उबाला जाता है, अंडे को उबाला जाता है। गौर करें, जो एग है सिंगल नेम है, उस पर बॉयल का वर्ब किया जाता है। एग जो है वो वर्ब को नहीं, बॉयल के वर्ब को नहीं करता, बल्कि एग पर बॉयल का अमल किया जाता है। अंडे को उबाला जाता है, एन एग इज बॉइल्ड। फिर आप देखें, सिंगल नेम है, मीट, गोश्त। गोश्त किसी को नहीं उबालता, गोश्त जाके बॉयल का वर्ब आगे जाके नहीं कर रहा, बल्कि गोश्त पर बॉयल का वर्ब किया जाता है। मीट इज बॉइल्ड, मीट इज बॉइल्ड, मीट को उबाला जाता है। एक बात आपने और नोट की कि प्राइस को बढ़ाया जाता है, यानी कि प्राइस आगे जाके वर्ब को कुछ नहीं कर रही, बल्कि प्राइस पर वर्ब आके अमल करता है। प्राइस को बढ़ाया जाता है, क्वेश्चन को उठाया जाता है, क्वेश्चन उठाया जाता है, एग को उबाला जाता है, मीट को उबाला जाता है। इसमें ये 9 लोग कुछ नहीं कर सकते। प्राइस भी कोई वर्ब परफॉर्म नहीं कर सकता, क्वेश्चन ये सिंगल नेम है, ये भी नहीं कर सकता, प्राइस भी सिंगल नेम है, एग जो है वो भी सिंगल नेम है, ये भी वर्ब को परफॉर्म नहीं कर सकता, मीट भी सिंगल नेम है, ये वर्ब को परफॉर्म नहीं कर सकता। इसमें ये 9 लोग वर्ब की तरफ नहीं बढ़ सकते और उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, बल्कि वर्ब उन पर आके हमला करता है। मीट पर बॉयल क्या करता है? असर कर जाता है। मीट बॉयल किया जाता है, मीट जाके बॉयल को वर्ब को नहीं करता, बल्कि बॉयल का वर्ब मीट पे आके अपना एक्शन परफॉर्म करता है। अब चूंकि प्राइस जो है वो कुछ करने के हालत में नहीं है, क्वेश्चन भी कुछ करने के हालत में नहीं है, एग भी कुछ करने के हालत में नहीं है, बल्कि एग तो खुद बॉयल हो जाता है। इसने क्या करना है? ये तो बेचारा खुद बॉयल का निशाना बन जाता है। मीट भी बॉयल का निशाना बन जाता है। तो इसको कहते हैं पैसिव। पैसिव का मतलब होता है सुस्त। इसमें ये 9 लोग कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इन पर अमल जो है वो किया जाता है, इन पर एक्शन, इन पर वर्ब जो है वो परफॉर्म किया जाता है। एक बात और नोट की होगी आपने कि इनमें पैसिव में काम तो होते हैं, लेकिन गौर करें काम करने वाला कुछ खास नजर नहीं आ रहा। एक्टिव में तो सब काम कर, ये देखें, ही कौन है? काम करने वाला है, रेज करने वाला। दे भी काम करने वाले हैं। इसमें
प्राइस इज रेज्ड, प्राइस बढ़ाई जाती है, कौन बढ़ाता है? ये जरूरी नहीं होता पैसिव। क्वेश्चन इज रेज्ड, क्वेश्चन उठाया जाता है, कौन उठाता है क्वेश्चन? तो रेज का वर्ब करने वाला यहां पे जरूरी नहीं है, कौन करता है इसको? एन एग इज बॉइल्ड, एग बॉइल किया जाता है, कौन बॉइल करता है इसको? ये जरूरी नहीं है। मीट इज बॉइल्ड, मीट बॉइल किया जाता है, बॉइल का वर्ब कौन करने वाला है? ये जरूरी नहीं है। लिया भी जा सकता है, वो भी हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे तो आपके सामने पहले से लिखे हुए थे, आप कुछ भी सोच लें, कुछ वर्ब्स आपको भी आते हैं। एक बात आगे बढ़ने से पहले सुन लें कि वो वर्ब जो दूसरे पे जाके एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, बैलून राइजेस, बैलून ऊपर उठता है, खुद ऊपर उठता है, किसी को उठाता नहीं है, तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उनका पैसिव नहीं बना सकते आप, ये भी सीखना है। ये भी आगे हम बताते रहेंगे कि इनका पैसिव नहीं बन सकता। पैसिव सिर्फ इनका बनता है जो किसी पे अमल करते हैं जाके, रेज, 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 या उनका जिनका जो दोनों मीनिंग रखते हो, करने वाला भी और होने वाला भी। और इनमें भी सिर्फ जो करने वाला है उसका पैसिव बनेगा, इसमें से भी जो करने वाला मीनिंग है बॉयल का, उसका पैसिव बनेगा, होने वाले का पैसिव नहीं बनेगा। ये बातें हम आगे भी आपको सिखाएंगे, अभी बस इतना जितना हम करवा रहे हैं वो आप बस इतना याद रखें कि जो होने वाला है उसका पैसिव नहीं बन सकता। ठीक हो गया? जो बाकी दो हैं उनका बन सकता है। अब ये तो सामने आपके लिखा हुआ था, कुछ खुद सोच के बना लेते हैं। आप कहते हैं कि खाना पकाया जाता है, खाना पकाया जाता है, वर्ब हमारा कौन सा है? कुक, खाना कुक किया जाता है, कुक। अब आप कहते हैं कि एक्टिव में तो हमें पता था कि ही कम्स और शी कम्स, लेकिन पैसिव में कहां से स्टार्ट करें? तो उसका आंसर ये है कि सबसे पहले वर्ब को सोचें। खाना कुक किया जाता है, वर्ब क्या है? कुक। वर्ब क्या है? कुक। खाना कुक किया जाता है, वर्ब क्या है? कुक। वर्ब को बस माइंड में रखना। अब ये बताएं इस वर्ब का निशाना कौन बनता है? खाना, फूड। वर्ब का जो निशाना बने पैसिव में उससे स्टार्ट कर लेते होते हैं, फूड। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है? इज एम आर थर्ड फॉर्म, पैसिव का फार्मूला। तो फूड इज और उसके बाद थर्ड फॉर्म कुक, यानी आपने बस वर्ब को ध्यान में रखना है। फिर आप कहते हैं कि क्रिकेट खेली जाती है। सोचने में लगता है कि शायद मुश्किल होगा। बेसिकली पैसिव में ये नहीं समझ आती कि सेंटेंस को स्टार्ट किधर से करें, तो उसका आंसर क्या है कि आप पहले वर्ब को देखें। क्रिकेट खेली जाती है, इसमें वर्ब क्या? खेलना, प्ले। वर्ब तक पहुंच गए, क्रिकेट खेली जाती है। वर्ब तक पहुंच गए, क्रिकेट खेली जाती है, वर्ब है प्ले। अब बताएं प्ले का निशाना कौन बन रहा है इसमें? क्रिकेट। भाई प्ले का निशाना क्रिकेट ही बन रही है ना, तो वर्ब की जो चीज निशाना बन रही है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिकेट। उसके बाद फॉर्मूला है इज एम आर थर्ड फॉर्म, तो क्रिकेट के लिए इज लेंगे, थर्ड फॉर्म, क्रिकेट खेली जाती है। और देख लेते हैं, ये भी आगे काम करने हैं, अभी बस बिल्कुल बेसिक आप समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा समझ बस आ गया है। एक और ले लेते हैं कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है। देखिए इसमें पढ़ाने वाला जरूरी नहीं है कि कौन पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो पढ़ाने की इंग्लिश तो टीच होती है। वर्ब क्या है? टीच। अब मुझे बताएं टीच का निशाना कौन बनता है? टीच का निशाना इंग्लिश बनती है, तो इंग्लिश से स्टार्ट कर लें। इंग्लिश इज एम आर में से इज ले लिया, और थर्ड फॉर्म क्या है? टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो ये अभी पैसिव थोड़ा सा आपको बना के थोड़ा सा आपको समझ आया, जितना समझ आया उतना काफी है। आगे हम अभी और इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव और पैसिव और किस वर्ब का पैसिव नहीं बनता। ये अब नेक्स्ट हम आगे दोबारा इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं।